डिटरमाइनर में आज हमको सीखना है लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ। आज डिटरमाइनर में इसी को सीखना है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि जब ये डिटरमाइनर के रूप में आते हैं तो कैसे आते हैं। डिटरमाइनर के रूप में आते हैं तो अपने बाद नाउन लेते हैं तो कैसा लेते हैं, प्रोनाउन लेते हैं तो कैसा लेते हैं, यह चीज आप यहां देखेंगे। तो पहला है लॉट्स ऑफ, दूसरा अ लॉट ऑफ, और प्लेंटी ऑफ। इन सब के साथ आने वाला नाउन कैसा आएगा, आने वाला प्रोनाउन कैसा आएगा तो जान लीजिए। पहली बात तो इनके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। प्रोनाउन जो आएगा वो प्लूरल आएगा। क्लियर हुआ। दूसरी बात, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब मैं बता रहा हूं इनके साथ जो अगर नाउन आता है, मान लीजिए कि अनकाउंटेबल नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है तो ये सिंगुलर होगा। अब इसी के अनुसार वर्ब आता है, इसीलिए इसको समझना है। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो ये कैसा आएगा, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन यहाँ प्लूरल आएगा। यानी आपने देख लिया कि लॉट्स ऑफ के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो प्लूरल आएगा, और लॉट ऑफ के बाद कोई प्रोनाउन आता है तो प्लूरल आएगा, प्लेंटी ऑफ के बाद कोई प्रोनाउन आता है तो प्लूरल आएगा। लेकिन वही लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो सिंगुलर आएगा, लेकिन वही प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाता है तो वो प्लूरल हो जाएगा। इस बात को समझना है। जैसे एक दो उदाहरण को यहाँ पर गौर किया जाए। कि लॉट ऑफ फ्लावर, नॉट फ्लावर, फ्लावर काउंटेबल नाउन है इसलिए क्या होगा, फ्लावर्स, हैव बीन फ्लॉकिंग, तोड़ लिया गया। बात समझ गए। अब मैं कहूं कि plenty of opportunity, plenty of opportunity, opportunity होगा are available, available के बाद क्लियर हो गया। अब एक बात देखते हैं, चलिए पहला स्टार में इसको पढ़े, दूसरा स्टार चाहे नोट नोट एक लिखते हैं।
नोट लिखते हैं। लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ, इसको नोट बनाइए। लॉट्स ऑफ या अ लॉट्स ऑफ आदि के बाद आने वाला नाउन, आदि के बाद आने वाला नाउन, ये जो उसके बाद जो नाउन आएगा वह आदि के बाद आने वाला नाउन बिना किसी डिटरमाइनर का आ सकता है। यहाँ ध्यान देना है कि लॉट्स ऑफ और लॉट्स ऑफ के बाद आने वाला नाउन के पहले किसी डिटरमाइनर की जरूरत नहीं होती है, अर्थात वो बिना डिटरमाइनर का आ सकता है। जैसे लॉट्स ऑफ बॉय, मैं कहूं कि लॉट्स ऑफ बॉयज हैव कम। अब लॉट्स ऑफ बॉयज, यहाँ देखिए प्लूरल आ गया, वहां भी बात हुआ। और मैंने अभी क्या कहा कि इसके बाद वाला जो नाउन होगा वो बिना यानी डिटरमाइनर का, यानी यहाँ दिस दैट दीज कुछ भी नहीं है, अतः ये स्वयं डिटरमाइनर है। यही समझने की जरूरत थी, ये बात क्लियर हुआ। आइए अब मैं आपको दूसरे स्टार में क्या बताने जा रहा हूं, इसको गौर करना है। अब इनका अर्थ बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको गौर करना है आपको। कह रहे कि बहुत अधिक के अर्थ में यह फ्रेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी जो लॉट्स ऑफ था, अ लॉट ऑफ है या प्लेंटी ऑफ, ये जब फ्रेज के रूप में आता है तो उसका हिंदी यहाँ क्या होता है? सॉरी हाँ, हिंदी क्या होता है? बहुत अधिक होता है। क्लियर? तथा ध्यान देना है कि वर्ब इसके साथ आने वाले नाउन के अनुसार होता है। फ्रेज तो है लेकिन वर्ब कैसा आएगा? तो इसके बाद जो नाउन आएगा उसी नाउन के अनुसार आएगा। जैसे मैं कहूं अ ग्रेट डील ऑफ, यानी कहा जा सकता है कि इसको फ्रेज में लिखना हो तो कहेंगे अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, और प्लस यहां लगा देते हैं अ ग्रेट डील ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन। तो जब अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। ध्यान देना है, वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब हमेशा कैसा
चलता है तो सिंगुलर चलता है। आगे बात, अब मैं कहूं लार्ज या ग्रेट नंबर ऑफ, अब यहाँ ग्रेट या लार्ज नंबर आ जाए तो क्या लगाएंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वर्ब भी कैसा आएगा, तो प्लूरल आएगा। तो बात समझने की जरूरत है। अब मैं उदाहरण के जरिए इसको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। A large number of boys have come. A large number of boys have come. आपने देखा कि a large लगाए तो पीसी मैंने प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाया, बॉयज जो होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है और उसी के अनुसार वहां वर्ब मैंने लगाया। A great deal of foreign countries have come in India। ध्यान से देखेंगे तो कंट्रीज है, ये भी क्लियर है, बात समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं इसको तीसरे स्टार के तरफ। तीसरा स्टार कहता है कि लॉट या ग्रेट डील, लॉट या ग्रेट डील, यहाँ इसका हिंदी होता है बहुत अधिक, बहुत अधिक, यानी बिना ऑफ के। ध्यान से देखेंगे तो लॉट और अग्रेट, अलॉट या अग्रेट में मैंने ऑफ नहीं लगाया है ना, को बिना वर्ब के, यानी इनको एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी अब ये क्या हो गए, यहाँ एडवर्ब हो गए और एडवर्ब के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ करते क्या है तो ध्यान देना है, ये वर्ब की विशेषता बताते हैं, या वर्ब की विशेषता बताते हैं। यानी ये दोनों का काम क्या होता है, यहाँ वर्ब की विशेषता बताना। जैसे मैं कहूं
these days I am working a lot। इस क्रिया का विशेषता बताए। बात कहें कि थैंक्स अ लॉट, तो इस वर्ब की यहां पर विशेषता बताया। बात समझ गए होंगे। आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। जो मैंने अभी आपको लॉट ऑफ और लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ की बात मैंने की, इस पर मैं आपको एक दो क्वेश्चन देने जा रहा हूं, इसको बनाना है। द फार्मर हैड, ये क्वेश्चन एसएससी का क्वेश्चन है। हैड लैंड, क्या किया है? एंड मेनी सर्वेंट, एंड मेनी सर्वेंट्स, और भरने के लिए यहां दिया है वेरी लिटिल, वेरी लिटिल। बी में दिया है सम, सी में दिया है अ लॉट ऑफ, और डी में दिया है मेनी। क्या दिया है? मेनी। अब यहां आपको बनाना है, गौर से इसको देखिए और बनाइए। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूं। दूसरा एक क्वेश्चन है of people come here to gossip। ए में दिया है मस्ट, बी में दिया है, मस्ट भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, देखना है अ लॉट, और सी में दिया है लॉट, और डी में दिया है फ्यू। आइए देखते हैं क्या आंसर होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि द फार्मर है अ लॉट ऑफ लैंड एंड मेनी सर्वेंट, यानी अ फार्मर है कह रहा है अ लॉट ऑफ लैंड एंड मैनी सर्वेंट। तो पहला हो जाएगा, ये कह रहा है कि अ लॉट ऑफ पीपुल कम हियर, अ लॉट हो जाएगा क्योंकि इसके साथ प्लूरल देखना है यही आपको। तो ये था आपका आंसर अ लॉट। क्लियर हुआ? चलिए आइए एक कॉमन एरर की क्वेश्चन देता हूं जो बड़े एग्जामों में पूछा गया है, बैंक पीओ में पूछा गया है। आई रीड, इसको ये कहते हैं आई रीड अ ग्रेट डील ऑफ, इसको बी करते हैं, और इसको करते हैं बुक्स, सी नो एरर, इसको करते हैं डी। आइए इसको बनाने का कोशिश करते हैं। आंसर क्या होगा? समझना है कि ये बुक्स है, और बुक्स जब है तो इसके लिए अ ग्रेट डील ऑफ नहीं होकर अ नंबर ऑफ होगा। क्या होना चाहिए? अ नंबर ऑफ, अ
नंबर ऑफ बुक्स। काउंटेबल नाउन होना चाहिए। बात समझ गए होंगे। तो जब ये है तो यहाँ यानी आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। हाँ, आंसर इसलिए बी हुआ। पर्याप्त। अब ये जब डिटरमाइनर होता है, यानी जब यह डिटरमाइनर के रूप में आता है, तो ए कितने स्ट्रक्चर बनाता है उसको देखते हैं यहां। यानी कहेंगे एज अ डिटरमाइनर, यानी डिटरमाइनर के रूप में मैं स्टार लगाकर बताते चलता हूं। पहला स्टार में बता रहा हूं कि इनफ जब होगा तो तुरंत बाद यहाँ नाउन आएगा, और ये नाउन कुछ भी हो सकता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यानी ये नाउन अनकाउंटेबल या काउंटेबल दोनों हो सकता है। पहला। दूसरा देखते हैं दूसरे एग्जैक्ट के साथ कि इनफ है, इनफ है तो एडजेक्टिव आएगा और नाउन आएगा। अब नाउन कोई भी इसमें हो सकता है, एक बात समझना है। तीसरी बात मैं जो समझाने जा रहा हूं, मतलब तीसरा स्टार के तहत ये इसको देखना है कि इनफ, इनफ प्लस नाउन। अब यहां फॉर नाउन या एडजेक्टिव +2 और V1। अब मैं ये फॉर नाउन क्या है उदाहरण पर जब मैं दूंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। आइए देखते हैं उदाहरण के रूप में इसको। मैं कहूं कि ही हैज वर्कड, he has worked all though, he has worked all through his life, now he has enough money। गौर से देखेंगे तो इनफ के बाद मनी आ गया। बात सही होगा, आप समझ सकते हैं यह बात सही है। यानी यहाँ अब नाउन कोई भी है, वैसे अनकाउंटेबल नाउन है। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। कह रहा है ही हैज वर्कड ऑल थ्रू हिज लाइफ। एंड लगा लीजिए, यहाँ बेहतर रहेगा। एंड नाउ ही हैज इनफ। अब दूसरा मैं बताने जा रहा हूं, देयर आर इनफ गुड वर्क। मैं कहूं देयर आर इनफ गुड वर्क इन माई क्लास। आप देखेंगे इस पर मैंने बता दिया इनफ एडजेक्टिव नाउन। नाउन मैं बोला हूं कि कोई भी यह नाउन
आ सकता है। अगला, द मनी ही हैज इज इनफ। द मनी ही हैज इनफ। अब मैं उदाहरण देने जा रहा हूं इस पर, ठीक है। इज इनफ फॉर रवि। द मनी ही हैज, द मनी ही हैज इज इनफ फॉर रवि। अब यहां इसके बाद हमको क्या लगाना है, ये देखना है। टू पास हैप्पी लाइफ। ये भी बात सही है इसके तीसरे अनुसार। तो आपने देखा इनफ के साथ ये तीनों स्ट्रक्चर काम करता है। अब मैं आपको इसी इनफ को एज अ प्रोनाउन लेकर चलता हूं। अभी आपने इसको डिटरमाइनर के रूप में देखा। एज अ प्रोनाउन। अब बात हो रही है प्रोनाउन के रूप में, यानी इनफ जब प्रोनाउन होता है तो एक चीज होता है, यहाँ ऑफ आता है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर ध्यान में देखते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये हो जाता है इनफ अब प्लस ऑफ, अब प्लस डिटरमाइनर, कोई भी डिटरमाइनर, है ना, दीज दैट दीज दोज, कुछ भी एक डिटरमाइनर। क्योंकि अब ये प्रोनाउन है, अब ये डिटरमाइनर है नहीं, तो जब डिटरमाइनर नहीं है तो इसके बाद एक डिटरमाइनर आएगा। अब तब आता है नाउन। एक स्ट्रक्चर ये हुआ। दूसरा इसके साथ जो स्ट्रक्चर काम करता है वो हो जाता है इनफ अब प्लस ऑफ, इनफ प्लस ऑफ अब प्लस प्रोनाउन। एक जब खुद प्रोनाउन होता है तो इस तरह के काम करता है। जैसे मैं कहूं आई हैव इनफ, आई हैव enough, I have enough of the, I have enough of the pens for my examination। हाँ, तो आई हैव इनफ ऑफ पेन्स, यानी मेरे पास क्या है, प्रचुर मात्रा में पेन है। तो यहाँ एक प्रोनाउन के रूप में यानी पेन के बदले आया, ध्यान में रखना है। तो ये इनफ ऑफ आया, पर डिटरमाइनर इसके सामने है, इसके बाद नाउन जो है आप देख रहे हैं। आइए गौर करते हैं। आई हैव visited, I have visited enough of the places of my country। उसी पर आप इसको गौर से देख सकते हैं। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूं इसी इनफ को।
यहां दूसरा। अब यह इनफ जो होगा, आपने देखा डिटरमाइनर के रूप में, आपने देखा इसको प्रोनाउन के रूप में, अब यह एडवर्ब के रूप में भी आता है। यानी कहेंगे इनफ एज एन एडवर्ब। अब यही इनफ एडवर्ब के रूप में आता है, और जब ये एडवर्ब के रूप में आता है एज एडवर्ब, यानी कहेंगे कि के रूप में यह किसी एडजेक्टिव या किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब की विशेषता बताता है। यह एडजेक्टिव के बाद आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये एडवर्ब होता है तो ये एडजेक्टिव के बाद आता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा एरर आपसे पूछे जाते हैं एग्जामों में। जैसे कहेगा कि he is enough intelligent, he is enough intelligent to realize his mistake। ये वाक्य दे देगा। और ये बताइए ये यहाँ एडवर्ब है कि नहीं, यहाँ एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। तो ये बात गलत हो गया, यही पलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा इंटेलिजेंट इनफ। तो ये बात सही हो जाता क्योंकि ये एडजेक्टिव के बाद आता है, न कि पहले आता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा एरर पूछा जाता है। आइए मैं एक क्वेश्चन जो बैंक पीओ का है आपसे पूछ रहा हूं। जैसे सी कह रहा है इज इनफ मैच्योर है ना, टू टेक हर डिसीजन, हर ओन डिसीजन और अंडरलाइन था ये, और यहां पर आंसर में दिया था इनफ, क्या दिया था, सॉरी, पहला ऑप्शन था ओल्ड इनफ, दूसरा ऑप्शन था इनफ ओल्ड, सी का ऑप्शन जो था वो था इनफ गुड टू, और जो डी का ऑप्शन था गुड, वो था गुड मार्क्स, और ई था नो
इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ दिखाइए ये मैच्योर एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले आवा तो गलत है, यहाँ ये हो जाएगा सी इज ओल्ड इनफ, है ना, तो आंसर हो जाएगा। समझना है और समझने की, तो ये था